हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ महत्वपूर्ण नदियाँ। ये महत्वपूर्ण नदियाँ प्राचीन काल की नदियाँ हैं, लेकिन आज वर्तमान में इन सभी का नाम जो है वो बदल गया है। लेकिन ये प्राचीन काल में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी और आज भी महत्वपूर्ण तो आज भी हैं, क्योंकि नदियों का महत्व बहुत है। किंतु ऐसा है कि प्राचीन काल में इनका नाम कुछ और होता था और अब वर्तमान में इनका नाम बदल गया है। तो इन्हें एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक एग्ज़ामिनर पूछ लेते हैं। तो चलिए आज हम इस छोटे से टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले है क्रूब। क्रूब मतलब कुर्रम नदी। पहले प्राचीन काल में इसका नाम क्रूब होता था, लेकिन वर्तमान में इसको हम कुर्रम कहते हैं। और फिर है अश्किनी। अश्किनी प्राचीन नाम था और अब इसको हम कहते हैं चिनाब नदी। चिनाब आप सभी को पता है कहाँ पर है। और फिर है कुवा। कुवा नदी और वर्तमान में इसका नाम है काबुल। काबुल आपको पता ही है, काबुल कंधार। और फिर है परुष्णी नदी। परुष्णी नदी वर्तमान नाम है रावी नदी। फिर है सतुद्री। सतुद्री यानी कि वर्तमान नाम है सतलुज नदी, ये पंजाब में है। और फिर है बिस्तता। बितस्ता इसका बितस्ता का एक प्राचीन नाम था, झेलम इसका वर्तमान है। और आप सभी को पता है झेलम नदी के एक युद्ध बहुत फेमस है, सिकंदर और पोरस के बीच का। तो इस तरीके से भी याद रखिएगा, कई बार बहुत पूछ लिया जाता है झेलम नदी का संग्राम कहाँ हुआ था और बितस्ता किस नदी का नाम है। फिर है बिपाशा। बिपाशा कहा जाता है ब्यास नदी को। फिर है सदानीरा। ये प्राचीन नाम है सदानीरा और वर्तमान नाम है गंडक नदी। फिर है गोमती। वर्तमान नाम है गोमल। और फिर है सुवस्तु। वर्तमान नाम है स्वात नदी। और यह है द्रस्वती नाम थोड़े टिपिकल हैं, कोई बात नहीं। द्रस्वती नाम था प्राचीन, लेकिन वर्तमान जो नाम है वो है घग्गर नदी। चलिए, आपको मैंने ये इम्पोर्टेंट नदियाँ आज पढ़ा दी हैं और ये छोटा सा टॉपिक हमारा कवर होता है वनडे एग्ज़ाम के लिए, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, मैं टॉपिक वाइज छोटे छोटे टॉपिक लेके पढ़ा रही हूँ और इससे क्या है कि एक एक टॉपिक, देखो ये वीडियो मेरे ज़्यादा टाइम की नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट की होती हैं। इस 3-4 मिनट में अगर आप रोज़ 1-2 टॉपिक को रोज़ पढ़ते रहोगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे टॉपिक आपके इस तरीके से कवर हो जाएंगे। अभी मैं प्राचीन भारत पढ़ा रही हूँ, धीरे धीरे मैं और भी सब्जेक्ट्स को लूँगी और सभी चीज़ों को इस तरीके से टॉपिक्स वाइज कवर करवाऊँगी। और जो लोग बिल्कुल शून्य से अपनी शुरुआत कर रहे हैं वो इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिकों को याद करके अपना काम चला सकते हैं। और कहीं से नहीं आता, कहीं बाहर से नहीं आता है, सबकी सब यही होते हैं, इन्हीं में से घुमा फिरा के इन सब में से ही दिया जाता है। तो चलिएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और थैंक यू एवरीबॉडी। और ऐसे ही बने रहिए, आगे भी मैं ऐसे ही टॉपिक आपको पढ़ाती रहूँगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।